दो बिरयानी वाले। शहर का नाम था बरकतपुर। नाम में बरकत थी पर इंसाफ में कमी। बरकतपुर की सबसे मशहूर सड़क थी स्टेशन रोड। यहीं आमने सामने दो बिरयानी की दुकानें थीं। सिर्फ 10 कदम का फासला, पर सोच में जमीन आसमान का अंतर। पहली दुकान थी शान बिरयानी सेंटर। बड़ी होर्डिंग, चमकचमाती लाइटें, तेज म्यूजिक। दुकान का मालिक सलीम शेख। सलीम को लोग नाम से नहीं, रेट से जानते थे। ओ सलीम भाई, बिरयानी कैसे प्लेट है? भाई 60 रुपए में भरपेट बिरयानी का आनंद उठाओ। लाइन, धक्का मुक्की, फोन में रील बनाते लोग। कोई नहीं पूछता था इतनी सस्ती कैसे। सामने दूसरी दुकान थी, रहमत बिरयानी। ना होर्डिंग ना म्यूजिक, बस एक पुराना बोर्ड जिस पर हाथ से लिखा था शुद्ध देसी बिरयानी। दुकान का मालिक अब्दुल रहमान। गरीब आदमी, साफ कुर्ता, नम आँखें, सधी हुई जुबान। उसकी देग में असली चावल, सच्चा मसाला, पूरा मटन, पर ग्राहक नहीं। दोपहर के 1 बजे सलीम की दुकान पर 15 लोग खड़े। रहमान की दुकान पर एक भी नहीं। या अल्लाह, आज भी बिका तो ठीक। उसी समय 2 कॉलेज के लड़के आए। भाई बड़ी भूख लगी है, बिरयानी खाने का मन कर रहा। चलो भाई देखते हैं, वहाँ 60 रुपए में बिरयानी मिल रही है। दूसरा रहमान की दुकान देखकर बोला, अरे छोड़, यहाँ तो ग्राहक भी नहीं। और दोनों भीड़ की तरफ चले गए। सलीम की बिरयानी में मटन कम, सोया ज्यादा, पुराना तेल, तेज मसाले। खाने के बाद पेट भरा लगता, पर आत्मा नहीं। सलीम को फर्क नहीं पड़ता था। भीड़ है तो सब सही है। रहमान सुबह फर्ज के बाद ही उठता, खुद बाजार जाकर मांस खरीदता। अगर दाम ज्यादा हो जाए तो देख छोटी करता, पर मिलावट नहीं। आज भी कमाई नहीं हुई? अरे जी, क्यों आप कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? जब आपको पता है सामने वो शान बिरयानी वाला मिलावट करके लाखों रुपए कमा रहा है और हमारे सारे मटन मसाले सच्ची हैं, फिर भी एक ग्राहक नहीं। अरे मीरा, तुम चिंता मत करो, आज रोजी कम है पर हराम नहीं। एक दिन बरकतपुर में अफवाह फैली। अरे भाई, क्या तुम्हें पता चला? रहमत बिरयानी महंगी है, पेट नहीं भरता, स्टाइल नहीं है, और तो और उसकी बिरयानी में पहले का सादा मांस भी रहता है। किसने फैलाई? किसी ने नहीं पूछा। भीड़ ने मान लिया। एक शाम एक छोटा बच्चा आया, भूखी आंखें, सूखा चेहरा। रहमान ने पूछा, भूखे लग रहे हो, पैसे हैं? रहमान ने बिना सोचे पूरी प्लेट दे दी। शुक्रिया अंकल, ऐसी बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। कुछ हफ्तों बाद बरकतपुर बदलने लगा। जी बताइए, आपको क्या समस्या है? डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दिनों से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। और मुझे डॉक्टर साहब कुछ दिनों से बहुत उल्टियाँ हो रही हैं और कमजोरी जैसा लग रहा है। आखिरी बार क्या खाया था? लास्ट टाइम शान बिरयानी से बिरयानी खाई थी हमने। लोगों को पेट दर्द, उल्टियां, कमजोरी। अस्पतालों में एक ही नाम गूंजता, शान बिरयानी। लोग बोले, अरे भाई, एक आध तो हो ही जाता है, इसका ये मतलब थोड़ी कि बिरयानी से ही हुआ होगा। एक रात रहमान की दुकान पर पूरा बर्तन बच गया। दूध वाला उधार मांगने आया।
रहमान भाई, मेरे दूध के पैसे कब दोगे? ये तीसरा महीना हो गया है। भाई जल्द ही दे दूंगा, अभी धंधा मंदा चल रहा है। अगर 2 दिन के अंदर नहीं मिला तो अच्छा नहीं होगा। घर का किराया बाकी था। अरे ओ रहमान, घर का किराया कब दोगे? जी मालिक, कुछ दिन का समय दीजिए, अभी धंधा मंदा चल रहा है, पैसे बिल्कुल ही नहीं बचे। अगर 1 हफ्ते में नहीं मिला तो घर खाली करने के लिए तैयार रहना। रहमान ने देग बंद की और बैठ गया। आंखों से आंसू गिरे। शायद मेरी ही गलती है, सच्चाई सस्ती नहीं बिकती है। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दिन फूड इंस्पेक्टर आया। तेल जांचा और मांस, फिर वो चला गया। सुनो, इस थैली में तेल और मांस है, तुम इसे जांचो और मुझे रिपोर्ट भेजवा दो। ठीक है सर, काम हो जाएगा। इसके मांस में तो खतरनाक मिलावट की गई है, इसकी दुकान को सील करना पड़ेगा। दुकान सील हुई और फिर भीड़ गायब। 2 दिन बाद लोगों ने रहमान की दुकान देखी। अब भी वही सादगी, वही देग। एक आदमी बोला, मेरी बात मानो तो यहीं खाओ, कम से कम जहर तो नहीं है। धीरे धीरे एक एक ग्राहक आया। भीड़ नहीं पर भरोसा था। 1 महीना लगा। रहमान की दुकान चल पड़ी, ज्यादा नहीं पर इज्जत से। सलीम अब सड़क के कोने पर बैठा था। रहमान ने उसे देखा, कुछ कहा नहीं, बस इतना बोला, बिरयानी पेट के लिए होती है, जहर के लिए नहीं। कहानी की सीख, भीड़ हमेशा सही नहीं होती और सच्चाई अक्सर अकेली होती है पर जिंदा रहती है।